अगर शिव का नाम लिया तो यही प्राण निकलवा दूंगा। दरबार में ये शब्द गूंजते ही सन्नाटा छा गया। राजा भैरव सेन क्रोध से जल रहा था और उसके सामने खड़े थे एक साधारण वस्त्रों में शिव भक्त। नाम था भक्त रुद्रदास। चेहरे पर न डर न घबराहट, बस आंखों में अडिग विश्वास। राजा फिर गरजा, तेरा शिव अगर सच्चा है तो बुला उसे और बोल उसे अभी आकर तुझे बचा ले। तुझे आखिरी बार कहता हूं, शिव का नाम छोड़ दे, तेरे प्राण बख्श दूंगा। रुद्रदास मुस्कुराए, राजन, जहां जहां सच्चे हृदय से शिव का स्मरण होगा वहां वहां महादेव अपने आप आ जाएंगे। आप शरीर को रोक सकते हैं पर मेरे शिव को नहीं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। एक साधारण भक्त राजा को चुनौती दे रहा था। क्रोधित होकर राजा ने आदेश दिया, इसे काल कोठरी में डालो बिना भोजन पानी के। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अंदर से केवल एक ही आवाज आती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब सैनिकों ने दरवाजा खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। रुद्रदास शांत बैठे थे। सामने शिवलिंग प्रकट था और उस पर जल स्वतः गिर रहा था। राजा का क्रोध अब भय में बदल रहा था, फिर भी अहंकार बाकी था। अंतिम आदेश दिया गया, इसे अग्नि में फेंक दो, अगर शिव सच्चा है तो बचा ले। विशाल अग्निकुंड भड़क उठा। रुद्रदास उसमें ढकेल दिए गए। लपटें उठी। पूरा दरबार सांस रोककर देखने लगा। कुछ क्षण बाद अग्नि शांत होने लगी और जो दृश्य सामने था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। रुद्रदास अग्नि के बीच खड़े थे। चारों ओर राख से बना त्रिशूल चमक रहा था और उनके पीछे स्वयं महादेव का दिव्य रूप प्रकट था। राजा कांप उठा, सिंहासन से उतरकर चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाए। दास ने कहा, ये मेरी शक्ति नहीं राजन, ये विश्वास की शक्ति है। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं महादेव आ जाते हैं, और जहां महादेव होते हैं वहां भय का कोई स्थान नहीं होता। उस दिन राजा का अहंकार टूट गया और राज्य में शिव भक्ति का प्रचार हुआ। लेकिन रुद्रदास चलते रहे, गली गली एक ही स्वर में, देवों के देव मेरे महादेव। अगर आपको भी विश्वास है कि सच्ची भक्ति हर संकट से बड़ी होती है तो कमेंट। बर्बरी, तुमने गुरु विजय सिद्धसेन से जो 3 वाण प्राप्त किए उनकी महिमा तो बताई, किंतु वो वाण तो तुमने हमें दिखाए ही नहीं। जी दादाश्री, मैं भी लाता हूँ। ये है वो चमत्कारी वाण दादाश्री। पहला वाण लक्ष्य से जहां भी छुपा हो उसे निकालकर एक स्थान पर एकत्रित कर देता है, और दूसरा वाण उसे जाकर समाप्त कर देता है। बस यूं समझ लो कि ये वृक्ष नहीं, शत्रु की सेना है, और इसका हर पत्ता एक सैनिक, और तुम्हें इस सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री। क्षमा कीजिए दादाश्री, ये पत्ता यहाँ कैसे आ गया? इसे मैंने ही यहाँ रखा, ये देखने के लिए कि इन बाणों से बचने का कोई उपाय है या नहीं। जब भगवान इंसान बना रहे थे तो उन्होंने उसकी आंखों में आंसू क्यों रख दिए? आइए इस रहस्य को समझते हैं। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने मिट्टी से मनुष्य का शरीर बनाया, उसमें प्राण डाले और चेतना स्थापित की। फिर उन्होंने उसकी आंखों के कोनों में एक सूक्ष्म चमकती हुई बूंद रख दी। उसके बाद भगवान ने मनुष्य को धरती पर भेज दिया, एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्रेम भी था और पीड़ा भी। मनुष्य के जाने के बाद माता लक्ष्मी ने शांत स्वर में पूछा, प्रभु आपने उसे इतनी सुंदर सृष्टि दी, जीवन दिया, फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों दे दिए? क्या दुख भी उसकी नियति है? भगवान मुस्कुराए, देवी आंसू दुख का दंड नहीं, हृदय की रक्षा है। जब संसार की कठोरता उसे तोड़ने लगेगी, आंसू उसके भीतर जमा दर्द को बहा देंगे ताकि उसका मन पत्थर न बन जाए। जब उसे सच्चा प्रेम मिलेगा, शब्द छोटे पड़ जाएंगे, तब आंसू उसकी भावनाओं की भाषा बनेंगे। और जब वह सबके बीच अकेला होकर मुझे पुकारेगा, उसकी आवाज नहीं, उसके आंसू सीधे मुंह तक पहुँचेंगे। तभी से मनुष्य रोता है, क्योंकि भगवान ने उसे केवल जीने के लिए नहीं। तू तो भगवान था रे माधव, फिर क्यों मरने दिया मेरे पुत्रों को? युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती अब भी रक्त से भीगी थी और उस वीरान मैदान में खड़ी थी एक माँ,
जिसके हृदय में शोक के साथ साथ अग्नि भड़क रही थी। वो थी गांधारी, जिनकी आंखों पर बंधी थी सफेद पट्टी, लेकिन भीतर का दुख सब कुछ देख रहा था। श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। चेहरा शांत, समय का भार स्पष्ट था। गांधारी की आवाज कांपते हुए भी प्रचंड थी। माधव, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका। मेरे 100 पुत्रों का विनाश हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह मेरा वंश समाप्त हुआ, उसी तरह तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा, और तुम भी एक साधारण मनुष्य की तरह अंत को प्राप्त होगे। पूरा वातावरण थर्रा उठा, लेकिन कृष्ण शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका शाप स्वीकार करता हूं माता। कुछ पल का मौन। लेकिन उससे पहले एक सत्य जान लीजिए। कृष्ण गांधारी को उस स्थान पर ले गए जहां एक अद्भुत दृश्य था। एक आधा कटा हुआ सिर जो अब भी जीवित था। वो था वीर बर्बरीक का शीश। इसने पूरा युद्ध देखा है। इससे पूछिए कि किसने किसको मारा और कौन किससे मरा। हे वीर, बताओ, मेरे पुत्रों को किसने मारा? माता, इस युद्ध में ना कोई और मारने वाला था, ना कोई और मरने वाला। जहां भी मैंने देखा, हर जगह केवल एक ही शक्ति थी। तीर भी वहीं चला रहे थे, और जिन पर तीर लग रहे थे वो भी वहीं थे। मारने वाले भी कृष्ण थे और मरने वाले भी कृष्ण। ये सुनते ही गांधारी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। माता, मैं ही सृष्टि हूं और मैं ही संहार। मुझे कोई शाप नहीं लग सकता, लेकिन एक मां के शाप की लाज रखना मेरा धर्म है, और कर्म के चक्र से तो भगवान भी नहीं बच सकते माता। गांधारी का हृदय अब आंसुओं में बहने लगा। क्रोध शांत हो चुका था, सिर्फ सत्य शेष था। कुरुक्षेत्र फिर से शांत हो गया, जैसे जो होना था वो पहले से तय था। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।